नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 3 मई की स्पीड न्यूज़। बीबी नगर में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार खानदान जख्मी, गाड़ी टक्कर मारकर फरार। तेलंगाना वजीर सीतक्का ने मौके पर पहुंचकर फौरी मदाखलत की, जख्मियों को अपने काफिले की गाड़ी से अस्पताल मुंतकिल किया। वजीर ने खुद निगरानी करते हुए फौरी तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया। नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम आज दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक मुनक़िद होगा। इस साल रिकॉर्ड 22.79 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तेलंगाना से 73,000 उम्मीदवार शामिल। इम्तिहान 552 शहरों और बैरून मुल्क 14 मराकज़ पर होगा। दाखिला दोपहर 1:30 तक महदूद। शफाफियत के लिए सख्त सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक लाजमी, मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर पाबंदी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी के बाद ईरान तेल की पैदावार में कमी कर सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने कुओं को बंद करके पैदावार कम करने का अमल शुरू किया। अमेरिका और इसराइल हमलों के बाद 8 अप्रैल को जंग बंदी हुई। मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल से आलमी तेल सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। आइंदा हफ्ते शेयर बाजार की सिमत आलमी अवामिल और PMI आदाद व शुमार तय करेंगे। सरमायाकारों की नज़र मगरबी एशिया की सूरत हाल और खाम तेल की कीमतों पर मरकूज। गुज़िश्ता हफ्ते सेंसेक्स 249 पॉइंट्स इजाफे के साथ 76,913 पर पाबंद हुआ। निफ्टी भी मामूल तेज़ी के साथ बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में बेहतर कारकर्दगी। रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने तिजारती LPG कीमतों में इजाफे की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा, इस इजाफे से महंगाई बढ़ेगी और अवाम पर बराह रास्त असर पड़ेगा। बयान के मुताबिक होटलों, रेस्टोरेंट्स और छोटे कारोबार शदीद मुतासिर होंगे। मरकजी हुकूमत से मुतालबा कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 14 निकाती अमन मंसूबे का जायजा लेने का ऐलान किया। इन्होंने इशारा दिया कि मंसूबा काबिल कबूल होने का इम्कान कम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के माजी के इक़दामात के बाज़ एतमाद मुश्किल। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंसूबे में हर जाना पाबंदियाँ ख़त्म करने और आपनाए हरमत से मुताल्लिक़ शराइत शामिल। महाराष्ट्र में नंदुरबार में शराब स्मगलिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने मुश्तबा ट्रक से भारी मकदार में देसी व गैर मुल्की शराब बरामद की। कार्रवाई में तकरीबन 60 लाख रुपए मालियत का माल सीज किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्मगलिंग नेटवर्क के सरगना की तलाश है जारी। महबूब आबाद ज़िले में गैस की शदीद क़िल्लत के बायस अवाम को सख्त मुश्किलात का है सामना। नरसिम्हा पेट मंडल में लोग आधी रात से ही गैस एजेंसी के बाहर कतारों में मौजूद रहे। बुकिंग के बावजूद वक्त पर सिलेंडर न मिलने पर सारिफिन में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। मुश्तल अफराद ने कौमी शाहराहों पर धरना देकर ट्रैफिक भी मुतासिर कर दी। मनाली में लिया हाईवे पर अचानक सड़क धंसने से भारी ट्रक जमीन में जा गिरा। हादसे के दौरान ट्रक का पिछला हिस्सा मुकम्मल तौर पर गड्ढे में चला गया। मंजर देखकर लोग दहल गए। पीछे आने वाली कार के ड्राइवर ने बर वक्त ब्रेक लगाकर बड़ी तबाही से बचा लिया। हुकाम ने कई घंटों की कोशिश के बाद ट्रक निकाला। पहाड़ी इलाकों में एहतियात की हिदायत। ज्योति नगर में ज्वेलरी शोरूम पर मसले अफराद का हमला। फायरिंग के बाद जेवरात लूटकर फरार 5 हमला आवर दुकान में घुसे। फायरिंग से 4 मुलजिमान जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिमान की तलाश जारी। हैदराबाद में हिट एंड रन का खौफनाक वाक़या। कार ड्राइवर ने झगड़े के बाद शेख जिलानी को बोनट पर लटका कर तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटा। वाक़या मीरपेट इलाके में पेश आया, जहां टक्कर के बाद तलख कलामी झगड़े में बदल गई। हादसे में बेटे की दोनों टांगें टूट गई हैं। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज जारी है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। नई दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में खौफनाक आग। AC फटने से हादसा पेश आया। वाक़या सुबह 4 बजे पेश आया, जहां आग तेजी से दूसरी से चौथी मंजिल तक फैल गई और 9 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद को बचा लिया गया है और जख्मियों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायर ब्रिगेड ने तकरीबन 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने लाशें बरामद करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि कुछ अफराद के लापता होने की भी इत्तला है।
नई दिल्ली में एक नौजवान जज अमन कुमार शर्मा की मुश्तबा खुदकुशी सफदर जंग इलाके में वाक़ घर से लाश बरामद। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक घरेलू तनाज़ात और मुबैना हरासानी से तंग आकर इंतहाई कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक जज बाथरूम में फंदे से लटके हुए पाए गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने जंगबंदी के लिए 14 नुकाती नई तजवीज़ अमेरिका को भेज दी है। तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई। ईरान ने 30 दिन में मुस्तकिल जंग खात्मे, पाबंदियां ख़त्म करने और अमेरिकी फ़ौजी इनखला का मुतालबा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने रद्दअमल देते हुए कहा कि वो मंसूबे का जायज़ा लेंगे मगर इसे काबिल क़बूल होने का इम्कान कम है। ईरान का कहना है कि अब फैसला अमेरिका के हाथ में है कि सिफारतकारी करे या कशीदगी जारी रखे। कामारेड्डी में आधी रात भयानक आग। पुराने बस स्टैंड के करीब 23 दुकानें जलकर खाक। वाक़या इंदिरा गांधी चौक के पास पेश आया है, जहां आग रात 1 बजे लगी और तेजी से फैल गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इब्तदाई शुबा कचरा जलाने से आग ट्रांसफार्मर तक पहुंचने का। वाक़े में तकरीबन 50 लाख रुपए का नुकसान। हुक्काम ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और मुतासिरीन को इमदाद की यकीन दहानी। बरेली में हुजूम तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मौलाना तौसीफ रज़ा मजहरी की मौत के बाद पुरानी वीडियो वायरल। वीडियो में वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलते और असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत की अपील करते नजर आए। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें तशद्दुद के बाद चलती ट्रेन से फेंका गया, जबकि पुलिस ने इब्तदाई तौर पर वाक़े को हादसा करार दिया। बाद अन्ना तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है और मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी। ईरान ने खबरदार किया है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से जंग दोबारा भड़क सकती है। ईरानी अस्करी क़यादत के मुताबिक शवाहिद बताते हैं कि कशीदगी कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौजी हुकाम के साथ मुमकिना कार्रवाई पर गौर किया, जबकि ईरान ने वाज़ेह किया कि इसकी अफवाद किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। इधर एक वाक़े में ईरानी पासदारान इनक़लाब के 14 अहलकार गैर फटे बम फटने से हलाक हो गए। आगरा में बैन रियासती मजहब तब्दीली रैकेट बेनकाब। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा। दिल्ली और राजस्थान से 4 मुलज़िमीन गिरफ्तार, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और MBA होल्डर्स भी शामिल। अब तक मजमूई तौर पर 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन स्मिता के तहत कार्रवाई दर्जनों लड़कियों को मुख्तलिफ रियासतों से रेस्क्यू किया गया। केस में अगवा और गैर कानूनी तब्दीली मजहब के इल्ज़ामात शामिल। मज़ीद मुलज़िमीन की तलाश और फंडिंग की जाँच जारी। पुणे के नसरपुर केस में मुतासरा बच्ची के वालिद का सख्त रद्दअमल। सियासी रहनुमा को घर न आने की अपील। कहा, पहले इंसाफ दिया जाए फिर कोई मुलाकात हो। वाक़े के बाद अवामी गुस्सा बढ़ गया। मुतासरा के वालिद ने अलामती हमदर्दी और रस्मी दौरों को मुस्तरद करते हुए फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। बयान सोशल मीडिया पर वायरल। अवाम की बड़ी तादाद ने भी इंसाफ को तरजीह देने और तेज़ अदालती अमल की हिमायत की। उड़ीसा में सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाली वीडियो वायरल हुई है, जिसमें चंद अफराद एक जख्मी शख्स को न सिर्फ बेदर्दी से मार रहे हैं बल्कि मोटरसाइकिल के जरिए से रौंदने की भी कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में 3 अफराद बाइक पर सवार होकर ज़मीन पर पड़े शख्स पर चढ़ाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, जिस पर सोशल मीडिया सारिफिन ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और मुलज़िमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। IPL 2026 के मैच के बाद हार्दिक पांड्या और ऋतुराज गायकवाड़ से मुताल्लिक़ वीडियोस वायरल हो रही हैं। दावा किया गया है कि पांड्या ने मुसाफहा नहीं किया, जिस पर इन्हें तनक़ीद का सामना करना पड़ा। मुकम्मल वीडियो में हकीकत सामने आई कि वो पहले ही हाथ मिला चुके थे। ये मामला सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलतफहमी निकला। हैदराबाद में दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का है इम्कान। शदीद गर्मी के बाद शहरियों को सख्त मौसम का सामना करना पड़ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 मई को गरज व चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की गई है। बारिश के बाद मौसम में कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने अचमपेट MLA विशी कृष्णा कुमार की शादी में शिरकत की। इस मौके पर कलवाकुर्ती के MLA काशी रेड्डी नारायण रेड्डी भी मौजूद थे। गदवाल के MLA बंदला कृष्णा मोहन रेड्डी और नागर कर्नूल के MLA ने भी शिरकत की। साबिक MLA मरी जनार्दन रेड्डी समेत कई सियासी शख्सियात इस तकरीब में शरीक हुए।
केटीआर ने ब्रेन ट्यूमर में मुब्तला लड़की की मदद करते हुए इंसानियत की मिसाल कायम की। इन्होंने एक पुराने ट्वीट पर रद्दअमल देते हुए माली इमदाद फराहम की और इलाज का बंदोबस्त करवाया। लड़की का कामयाब ऑपरेशन हुआ और इसकी हालत बेहतर बताई जा रही है। बाद में लड़की शरनिया के अहल खाना ने केटीआर से मुलाकात करके इनका शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में डी मार्ट स्टोर में हरासानी का मामला देखने में मिला। शिकायत के मुताबिक एक हामिला खातून को खरीदारी के बावजूद बार बार चेकिंग का सामना करना पड़ा। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ ना मिलने के बावजूद इन्हें मुतअद्दिद मरतबा तलाशी दी गई। वाक़े के बाद सारिफिन के साथ बर्ताव पर सवालात उठते हुए तशवीश पैदा हो गई। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा